तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े, 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठे, उठ के वुजू करे, और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है। जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबह कभी अपने मालिक के नाम हो जाए। काश के सुबह हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते हैं उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गया। ताबी है, फरमाते हैं सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई, मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस ना मैं जरा थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से, कुछ 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूं, मैं थोड़ा सा ना बचूं लोगों से, और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफा इस्तिग़फ़ार पढ़ूं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूं। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था, और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने, तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी, आज नाना कोई तू चीज लेके आया, तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी, आज मैं कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब की उनकी इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी, मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया, और फरमाते कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे, मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे, मुझे सोज दे, मुझे साज दे, और मुझे नीम शब का न्याज दे, दम सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। और मैं तेरी बहार का फूल हूं, मैं खिला भी हूं तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपनी उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में की आखिद पंजाबी साफा कहते हैं, उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है, चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो, आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो? तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई, यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है।
फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझने सलाद अचार हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ गए? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा, ये कहां से आया खाना? बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया? ये सारा कुछ कैसा है? तो कहने लगी, पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की। मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही। इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे? ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी, पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए? और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला। कहने लगे, मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानिब, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया, तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर। तो मांगना, वो तुझे देगा। तो उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिज़ी शरीफ में अजीब लफ्ज़ है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाते हैं, जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में, ओ भाई, लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे? वो तो कल अच्छा कहते हैं, परसों बुरा कहने लग जाते हैं। लोगों के सामने गुड बुक में आना चाहोगे तो वो तो सवेरे तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, शाम कुछ और करेंगे। अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें और दुनिया से छुप कर, इस मोबाइल को बंद करके और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजिरी दे। सुनो ना तिरमिज़ी की हदीस, और इसे याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सेठों नवाबों को ना बताते फिरना, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूं। फरमाया, अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे आपकी, जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की, वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं। और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कर, तो फिर खत्म हो गई दोस्ती। लोगों के ताल्लुकात आपके साथ तब तक है जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम महबूब फरमाने लगे, बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तो अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तो उसकी बारगाह में हाजिर हो, तो उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया, अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। अपने मुसल्ले को, अपनी दुआओं को, एक बुजुर्ग फरमाते, मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। दुआ मांगने का तरीका अपनी, सीखने वाले तो अपने बच्चों से भी सीख लेते हैं, सीखने वाले तो हर एक से सीखते हैं। वो कहते हैं, मैंने दुआ मांगने का सलीका अपनी बीवी से सीखा है। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे, मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की जरूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है, वो बार बार याद कराती है। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा, हजरत में मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा, हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते, मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तो रोज याद कराती है। फरमाते, उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने उस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी, हजरत जी आपने डांट दिया, मैंने सह लिया, पर आप ही मेरे शौहर हैं, बताएं ना, आपसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं। फरमाते, मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर
मेरी सिस्टियां बंद गई। तो मुझे कहने लगी आप को क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई है। जब मैं उसे कहूंगा ना अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं? मैं क्यों किसी बंदे से सवाल करूं? मैं क्यों किसी दुनियादार से कहूं? मैं तेरे बंदों का, नेक बंदों का वसीला लेके, तेरे महबूब की गुलामी लेके तेरी बारगाह में आया, तुझसे ना मांगू तो किससे मांगू? समझ आ गई है। जब मैं इस रंग में मांगूंगा तो फिर रब मेरे ऊपर बड़ा ही फजल फरमाएगा, वो मेरे ऊपर बड़ी रहमत करेगा, वो मेरे लिए आसानियां करेगा। अजीज दोस्तों, हम इस तरह करने लग गए हैं कि हमने ना अपने ताल्लुकात पर एतमाद करना शुरू कर दिया है। मेरे ताल्लुकात बहुत हैं। हमने अपनी दौलत पर एतमाद करना शुरू कर दिया है, मेरे पास दौलत बहुत है। हमने अपने इल्म पर, अपनी शोहरत पर एतमाद करना शुरू कर दिया है कि मेरे पास फलां चीज बहुत है। याद रखना, जब बेनियाज अपनी सिफ्ते बेनियाजी दिखाता है तो बड़ी बड़ी दौलतों वाले मजबूर नजर आते हैं। भाइयों, जब इंसान का रिश्ता अपने मालिक के साथ होता है फिर तो गम भी कुछ नहीं कहते, परेशानियां भी कुछ नहीं कहती, फिर तो जिंदगी सब्र वाली, फिर तो जिंदगी तवक्कुल वाली, फिर तो जिंदगी भरोसे वाली। फिर इंसान अपने आप को रुसवा नहीं करता, दुनियादारों से उम्मीदें उसकी खत्म हो जाती, उम्मीदें अल्लाह रसूल से लगा लेता है, मजबूत हो जाता है, मजबूत, ताकतवर हो जाता है, खुददार हो जाता है, बावकार बाइज्जत हो जाता है। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद हज करके आ रहा था, तो रास्ते में हजरत शेख से मुलाकात हो गई। तो अस्सलाम वालेकुम के बाद कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? उसने कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे तो बड़ा बेवकूफ है, क्या तू ये समझता है कि रब हारून रशीद को तो देगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा? तेरा भी वही रब है, मेरा भी वही रब है। उसने अगर तुझे दे के आजमाया है तो हो सकता है मुझे ना दे के आजमा रहा हो। जब उसकी हिकमत के तकाजे होंगे तो अता करेगा और देगा। तू जा अपना काम कर। भाई, अपनी रूहानी जिंदगी, अपनी इबादत, अपनी वसाइफ, अपने रोजमर्रा के मामलात, अपनी दुआएं, अपना इस्तिगफार। देखो, कोई मुश्किल काम तो नहीं, 2 रुकू है सूरह वाक़िया की अगर रात को पढ़ ली जाए तो। मैं किस तरह ये बात बयान करूं कि तवीज़ बांटना आसान है और वजीफा बताना मुश्किल है। सारा दिन तवीज़ बांटें तो लोग लेने को तैयार हैं, और अगर आप वजीफा बताएं तो कहते हैं तो मुश्किल काम है। ओ खुदा के बंदे, अगर आपका ताल्लुक कुरान पाक के साथ मजबूत हो, कुरान पाक के साथ अगर आपका रिश्ता हो, लोग सिफारिशें ढूंढते हैं ना दुनिया में, कोई ताल्लुक मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। दुनिया में इतना मुश्किल मामला है, आखिरत में मुझे बताइएगा कितना मुश्किल मामला होगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग सूरह मुल्क पढ़ा करते थे ना, सूरह मुल्क, ये सूरत मुल्क क़यामत में उनकी सिफारिश करेगी और इस तरह करेगी कि कहेगी या अल्लाह यहाँ इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे या मुझे कुरान पाक से अलहदा कर दे। तो रब फरमाएगा जा इसका दामन थाम के उसे जन्नत तक पहुंचाया। आप बात को समझिए, जब आपके ताल्लुकात अपने मामलात के साथ मजबूत होंगे, ये नबी करीम ने वादा किया है कि तू सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका नहीं आएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार थे तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए और जाकर के कहा कि आप बड़े बीमार हैं, आपकी बेटियां ज्यादा हैं, मैं चाहता हूं कि खजाने में से कुछ मदद करूं। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु उठ के बैठ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको मेरी तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से बेहतर सिला दे। मेरी बेटियों को किसी खजाने की जरूरत नहीं, मैंने उन्हें खजाना दे दिया है। कहा जनाब आपने कौन सा खजाना दिया है, मैं आपके माली मामलात को जानता हूं। तो फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन, मेरे नबी करीम ने फरमाया है जो सूरत वाक़िया पढ़े उसे कभी फाका नहीं आता, मैंने बेटियों को याद करा दी है, ये खजाना मैंने उन्हें दे दिया है। वो सारे वालिदैन सुने जो बेटियों के लिए परेशान रहते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद नसीहत कर रहे हैं, फरमाने लगे मैंने सूरत वाक़िया याद भी करा दी है, पढ़ने की आदत भी डाल दी है। हुजूर ने फरमाया जो सूरत वाक़िया पढ़े उससे फाका नहीं आता। कहने लगे चांद तो अपनी जगह छोड़ सकता है, सूरज गिर सकता है, तारे टूट सकते हैं, पर मदीने वाले रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। हुजूर ने फरमाया फाका नहीं आएगा तो इंशाअल्लाह कभी भी नहीं आएगा। करने का काम यह है
کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو. حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے. حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تو بلے شاہ تو آسمانی اڑ دی ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا وہ بڑھیا ہی نہیں. حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. آپ اپنا تعلق بنائیں دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں. صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے. رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں. کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے. یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا، دعا مومن کا. حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی. دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. پھر سنیں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے. کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے. دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے. میں نے وہ انداز دیکھا. تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے. صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا. کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا. تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں. بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے. وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے. بھائی اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کریں. اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کریں. دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں. ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی. ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت. ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا. بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ تو ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا. بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے. تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی. تو اپنے نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں. لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا. تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے. مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ. تو کیا سمجھتا ہے تو وہ بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر. تو آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں. اور عجیب فلسفہ ہے نا، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ